अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं ऑडियो कुतुब खाना, जिसमें हम एम.ए. राहत का उर्दू नावल काला जादू की ऑडियो पेश कर रहे हैं। जिन दोस्तों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाली अच्छी अच्छी किताबों की ऑडियो आप तक पहुंचती रहे। शुक्रिया। चलिए शुरू करते हैं। रेल ठीक पौने घंटे के बाद आ गई और मैं इसके एक डब्बे में चढ़ गया। मुसाफिर ज्यादातर सो रहे थे। एक मुसाफिर ने मुझे शी शी करके अपनी तरफ मुखातिब किया और जब मैंने इसकी तरफ देखा तो इसने मुझे हाथ से इशारा भी किया। रेल का डब्बा भरा हुआ था। सोने वालों ने ज्यादातर जगह पर कब्जा कर लिया था। इस शख्स ने मुझे अपने करीब जगह देते हुए कहा, यहाँ बैठ जाओ। तुमने रेलवे बाबू से ये नहीं पूछा कि सालिम नगर का फासला कितना है और तुम किस वक्त वहां पहुंचोगे? मैंने हैरानी से इस शख्स को देखा। सूरत शक्ल मेरे लिए अजनबी थी, सादा सा चेहरा था। मैं शश्तर खड़ा ही हुआ था कि वो बोला, बैठ जाओ, ये जगह तुम्हारे लिए महफूज रखी गई है। और हाँ सुनो, सुबह फजर की अजान जैसे ही सुनाई दे नीचे उतर जाना, वही सालिम नगर का स्टेशन होगा। मस्जिद स्टेशन पर ही है, साफ नजर आ जाएगी। अच्छा, खुदा हाफिज। वो दरवाजे की जाने बढ़ा, फिर वहां से रुक कर पलटा और मेरी तरफ रुख करके कहने लगा, किसी से इसके बारे में पूछते नहीं है। हाँ, जो लोग तुमसे मुतारिफ होना चाहें इनकी बात और है, वरना इनकी पेशानी पर एक चमक को देख लिया करो जो इन्हें इजाज के तौर पर मिलती है। ये कहकर वो नीचे उतर गया और मैं एक अजीब सी कपकपी अपने वजूद में महसूस करने लगा। ये सारी रमज की बातें थी। मुझे इस शख्स ने अपने आप को कोतवाल की हैसियत से मुतारिफ कराया था, जिसने मेरी रहनुमाई सालिम नगर की जानिब की थी और अब यहाँ भी मेरे लिए इंतजामात मौजूद थे। रेल एक झटके से आगे बढ़ गई। सीढ़ियों की दो आवाजों पर मैंने गौर नहीं किया था। मेरी निगाहें खिड़की से परे तरीके में भटकने लगी, लेकिन कोई और मुझे नजर नहीं आया। एक अजीब सा एहसास दिल में जागजी था। आंखें बंद कर ली और इन दो रहनुमाओं के बारे में सोचता रहा। दिल को वही एहसास हुआ था जो इस वक्त मेरे दिल में आ बसा था जब मैं हनुमान के मंदिर के बाहर वीरान जगह सरबत सुजूद था। यानी तन्हा न होने का एहसास हर जगह रहनुमाई हुई थी। दिल से दुआ निकली कि अल्लाह इन मोहब्बतों को बरकरार रखे। मैं तो लाचार हूँ, सरकशी का तस्वर भी नहीं कर सकता। सफर जारी रहा। सालिम नगर के बारे में सोचता रहा। बाबा शाह जहान का उर्स हो रहा था, मुझे वहां उर्स में शरीक होना था। रात का वक्त, खामोशी, बाहर दौड़ते अंधेरे, ख्यालात की रेल चलती रही। ये पीली मकड़ी याद आई और मंदिर की छत में नजर आई थी। यकीनन भूरिया चरण की जासूस होगी। भूरिया चरण तवील अरसे से सामने नहीं आया था, लेकिन इसने मुझे नजरअंदाज भी नहीं किया था। मुसलसल मेरी ताक में रहता था। हो सकता है इस मकड़ी के भेष में वही हो और हो सकता है या किसी मकसद से आया हो। शुक्र था मैं मंदिर में सोया नहीं था, वरना इसे अपनी कामयाबी हासिल हो जाती। हर जगह मुझसे मुहतात रहता था। कम वक्त मेरा मुस्तकिल दुश्मन था, मगर इसकी वजह से क्या कुछ न छिन गया था। मेरा भरा पूरा घर, बहन भाई, माँ बाप सब बर्बाद हो गए थे। सब के सब तबाह हो गए थे। तमाम शहराजा मुंतशिर हो गया था। दिल में वही एहसासात उभर आए। आंखें तो आंसू बरसाने के लिए तैयार रहती थी। दिल उलटने लगा। इस एहसास की मुनादी थी। इसके लिए रोना नहीं था। मुंह पर थप्पड़ मारने लगा। खुद को समझाने लगा, आह मुझे इससे बाज रहना है। दुआएं मांगने लगा, मदद मांगने लगा और यूं लगा जैसे किसी ने सीने पर हाथ रख दिया हो। फिर ये मेहरबानी वसी हो गई। नींद आ गई थी। फिर बदन को झटका लगा। कानों में अजान की आवाज उभरी। बुरी तरह चौंक पड़ा। बदन को झटका रेल के रुकने से लगा था। अजान की आवाज स्टेशन की मस्जिद से आ रही थी और मुझे यही जगह बताई गई थी। दीवानों की तरह दरवाजे की तरफ भागा और नीचे उतर गया। फौरन ही रेल की सीटी सुनाई दी थी। प्लेटफार्म पर कूदा ही था कि रेल चल पड़ी। अल्लाह ने मेरी मदद की थी। चंद लम्हे और सोकर गुजार देता तो सालिम नगर न उतर पाता। इस वक्त कुछ और सोचना मुमकिन नहीं था। मस्जिद के गुंबद नजर आ रहे थे। इन्हें देखता हुआ आगे बढ़ा और मस्जिद में दाखिल हो गया। नमाजी आने शुरू हो गए थे। नमाज फजर से फरागत पाई और बाहर निकलते हुए नमाजियों में से एक से पूछा, भाई ये सालिम नगर है? हैं बाबा, है तो
वो हैरत से बोला, बहुत बहुत शुक्रिया, तुम्हें नहीं मालूम था? हाँ, मुसाफिर हूँ, कुछ देर कबल रेल से उतरा हूँ। कहाँ जा रहे हो? यहीं आया था। कौन से महल्ले जा रहे हो? मुझे बाबा शाहजहां के मजार पर जाना है। ओहो, उस समय आए हो? हाँ, मेरा तांगा बाहर मौजूद है, चलोगे? जरूर चलूंगा। क्या मजार शरीफ दूर है? यहाँ से 5 कोस का फासला है। कितने पैसे लोगे? जो भी चाहे दे देना। फिर भी बता दो, 1.5 रुपया दे देना। वैसे पूरे तांगे के 4 रुपए होते हैं, मगर बाबा जी के मेहमान हो इसलिए 1.5 रुपया लूंगा। मैंने जेब में हाथ डाला, वही 4 रुपए थे जो बुकिंग क्लर्क ने वापस दिए थे। यानी आज का वजीफा बड़ा खरा हिसाब था। बेचारा बुकिंग क्लर्क मेरा वजीफा कैसे रोक सकता था। होंठ पर मुस्कुराहट फैल गई। तांगे वाले के साथ बाहर निकल आया। तांगे में बैठकर मैंने पूछा, क्या नाम है तुम्हारा? नेमत खान, इसने घोड़े को चटकाते हुए कहा और तांगा आगे बढ़ गया। बाबा शाहजहां के अकीदतमंद हो? कौन नहीं है भाई साहब, क्या हिंदू क्या मुसलमान, इनकी अकीदतमंद तो सब हैं। हिंदू भी मुसलमानों से ज्यादा। बाबा जी सब के हैं। हिंदू पाक साफ होकर नंगे पांव मजार पर जाते हैं, चादरें चढ़ाते हैं, मन्नतें मांगते हैं और अल्लाह इनकी मुरादें पूरी कर देता है। बड़ा फैज है बाबा शाहजहां का सालम नगर पर। ठीक, मैंने बात खत्म करते हुए कहा, लेकिन तांगे वाला शुरू हो गया था। रास्ते भर वो मुझे बाबा शाहजहां की करामतें सुनाता रहा और बताता रहा कि सालम नगर पर ही नहीं बल्कि यहाँ आने वालों को बाबा के मजार से क्या क्या फैज हासिल होते हैं। 5 कोस का फासला मामूली नहीं था। खूब सूरज चढ़ गया था। तब हम बाबा शाहजहां के मजार पर पहुंचे। दर हकीकत पर नूर मजार था, किसी कदर बुलंदी पर बना हुआ था। इतराफ में घना जंगल फैला हुआ था, लेकिन जंगल में मंगल हो रहा था। दुकानदारों ने अपनी थड़ें अलग जमा रखी थी। जगह जगह खैमे नजर आ रहे थे। सब हैसियत लोग अपनी अपनी गाड़ियों में आए थे और अपने साथ जोलदारियां लाए थे। हर जगह ये जोलदारियां नस्ब थीं। जो अपने खैमे और जोलदारियां नहीं ला सके थे, इन्होंने घने दरख्तों की छांव में पनाह ली हुई थी। चूल्हे गर्म हो रहे थे, जगह जगह धुआं उठ रहा था। लोग चहलकदमी मसरूफ थे। जियारत करने वाले मजार पर आ जा रहे थे और इनके चेहरों से अकीदत का इजहार होता था। बहुत से धोती बरदारों को भी देखा, नंगे पांव मजार से निकल रहे थे। चेहरों पर अकीदत थी। जाहिर होता था कि कोई साहब करामत शख्सियत है। मुझे भला किसी पनाहगाह की क्या जरूरत थी? जहाँ शब हुई वहीं शब बसरी की जा सकती थी। मैं फौरन ही मजार अकदस की जानिब बढ़ गया और सबसे पहले मजार पाक पर फातिहा खानी की। बहुत देर तक दो जानू बैठा रहा और साहब मजार से रहनुमाई तलब करता रहा, अपनी आखिरत की बेहतरी के लिए, अपनी आकबत के लिए। फिर वहां से वापस पलटा। बस वही खाया हुआ था जो पिछली रात को खाया था। चुनाचा शदीद भूख लग रही थी। पानी तक नहीं पिया था। जेब में 2.5 रुपए थे जो हल्की फुल्की चीजों से गुजारा कर सकते थे। चुनाचा दोपहर का खाना एक जगह से 2 रोटी और तली हुई मछली लेकर खाई। फिर भी जेब में 1 रुपया बच गया था। इसी में मुझे शब की खुराक हासिल करनी थी। आराम के लिए एक जगह मुंतखब की और घने दरख्त के साए में जा बैठा। ये सोचने लगा कि यहाँ मुझे क्यों भेजा गया है। आंखें बंद करके रहनुमाई का तलबगार हुआ। कोई बात न बताई गई। चुनाचा खामोशी इख्तियार कर ली। वक्त खुद फैसले करेगा और वक्त पर ही रहनुमाई होगी। अभी कोई हुक्म नहीं दिया गया है तो जल्दबाजी भी नहीं करनी चाहिए। दोपहर सर पर से गुजर गई और शाम की चहल पहल का आगाज हो गया। मजार शरीफ पर कवालों का कब्जा था। चुनाचा वसी और अरीज सहन में कवालों की महफिल जमी हुई थी। हर एक अपनी अपनी अकीदत का इजहार करने आया था और इनकी हाजत पूरी हो रही थी। मैं खुद भी अंदर दाखिल हो गया और एक सिमत जा बैठा। कवालों को लोग हस्बे तफीक कुछ न कुछ दे रहे थे और कवाल बड़े जोश और खरोश से गा रहे थे, लेकिन बदकिस्मती से मेरे पास सिर्फ 1 रुपया मौजूद था, जिसके बारे में देर तक सोचता रहा था। फिर न जाने क्यों जी चाहा और मैंने वो रुपया निकाल कर एक कवाल को पेश कर दिया। ज्यादा से ज्यादा रात का फाका ही हो जाएगा, क्या फर्क पड़ता है। कल सुबह वजीफा मिलेगा तो पेट भर लूंगा, बआसानी गुजारा हो सकता है। और फिर रात को ज्यादा खाना पीना भी इंसान के जहन को इबादत से गाफिल कर देता है। इस एहसास से मुतमईन हो गया। रात हो गई। तकरीबन दिन भर ही जहां लोगों के दरमियान रहा था और अब 10:30 बज रहे थे
कि मैंने मज़ार शरीफ पर लगी हुई घड़ी में वक्त देकर अंदाजा लगाया था। चुनाचा सो जाने का फैसला किया और सहने मज़ार से बाहर निकल आया। चारों तरफ चहल पहल थी, सबके अपने अपने चिराग रोशन थे। मैं एक बेचिराग दरख्त के नीचे पहुंच गया। यही थोड़ी सी जगह हाथ से साफ सुथरी की और बाजू का तकिया बनाकर दरख्त की एक उभरी हुई जड़ पर सर रखकर लेट गया। कुछ नहीं सोचना चाहता था, अपनी इस कैफियत पर काबू पाने का ख्वाहिशमंद था कि सोचों के जहन से निकाल सकूं। सोचें तो बड़ा उलझा देती हैं और इन सोचों में न जाने क्या क्या तस्वरात शामिल हो जाते हैं जो जहन को परागंदा कर देते हैं। चुनाचा चाहता था दिमाग को इन आवाजों पर मरकूज कर दिया जो अंदर से आ रही थी। कवाली गा रहे थे, तेरी खुदाई में होती है हर शहर की शाम, इलाही मेरे शहर की भी शाम हो जाए। दिल रो पड़ा, इलाही मेरी शहर की भी शाम हो जाए। झुलस गया हूं अब धूप में, सारा वजूद जलकर राख हो चुका है। और कितना जलता रहूंगा, और कितना। होंठ दांतों में दबाकर जख्मी कर लिए, खून का नमक जुबान पर फैल गया। तौबा कर रहा था, इस एहसास से पनाह मांग रहा था। बेचैनी से उठकर बैठ गया, कान बंद कर लिए। कैसा शेर था, दिल पर ऐसे ज़रबे पड़ी थी कि कमबख्त बेकाबू हो गया था। इलाही मेरी शहर की भी शाम हो जाए। कुछ लोगों की आमद ने सुकून बख्शा, मुझे बैठे देखकर आ गए थे। वो आदमी एक बोरी पकड़े हुए थे, बोरी पर देग रखी हुई थी। तीसरा आदमी देग से कुछ निकाल रहा था। लंगर के चावल हैं भाई मियाँ, कोई बर्तन है? नहीं, मैंने आवाज संभाल कर कहा। रकाबी दे दो, इसने कहा, और बोरी पर रखी एक प्लेट में मुझे मीठे चावल देकर वो लोग आगे बढ़ गए। बाबा शाहजहां का मेहमान था, भूखा कैसे सोने देते। शुक्र था कवाल इस शेर से आगे बढ़ गए थे। पेट भरा तो जहन बोझल हो गया। परेशानी से छुटकारा पाने की कोशिश करके सो गया। न जाने कितनी देर हो गई थी मुझे सोते हुए कि अचानक आंख खुल गई। सीने पर एक जबरदस्त बोझ महसूस हुआ था। वहशत ज़दा होकर आंखें फाड़ दी। एक इंसानी जिस्म सीने पर सवार था। इसने मुझे अपनी रानों में दबोच रखा था। फिर आंखों में एक चमक सी लहराई और इसके साथ ही शान के करीब सीने के गोश्त में बिजलियां उतर गईं। किसी तेज धार वाले खंजर ने शाने के करीब का गोश्त काट दिया और शदीद तकलीफ के बायस हल्क से एक दिल खराश चीख निकल गई। दिमाग नींद में डूबा हुआ था, होशो हवास कायम नहीं हुए थे। हल्क से आजाद होने वाली चीख तकलीफ की वजह से निकल गई थी। इसमें कोशिश शामिल नहीं थी क्योंकि कुछ समझ में नहीं आया था। अगर बगल में आग न लग उठी होती तो शायद इसे ख्वाब ही समझता, लेकिन तकलीफ ने एक लम्हे में हवास जगा दिए। मेरे सीने पर सवार शख्स ने दोबारा खंजर बुलंद किया। वो पूरी तरह मुझ पर हावी था और यकीनन मैं इसका ये वार नहीं रोक सकता था। लेकिन इसी वक्त कुछ फासले से चीखें उभरी, हरे राम, खून, हथिया, खून हो गया, अरे दौड़ो, पकड़ो, खूनी भाग न जाए, राम जी मातर, धर्मा दौड़ो, पकड़ो। इन आवाजों ने मेरे सीने पर सवार दुश्मन को बुखला दिया और वो दूसरा वार नहीं कर सका। मैंने भी इसकी गिरफ्त से निकलने की जद्दोजहद शुरू कर दी थी। चुनाचा वो उछल कर खड़ा हुआ और फिर कलांचे भरता हुआ तरीके में गुम हो गया। इसके सीने से उतरते ही मैंने उठने की कोशिश की। जख्म शदीद तकलीफ दे रहा था। मैंने इस पर हाथ रख दिया। खून बुरी तरह बह रहा था, पूरा हाथ चिपचिपा रहा था। जिस तरफ से चीखें उभरी थी वहां चहल पहल तो हो गई थी, मगर कोई आगे नहीं बढ़ा था। मुझ पर वार करने वाला अगर समझदारी से काम लेता तो दूसरा कामयाब वार करने में इसे कोई दिक्कत न होती, क्योंकि चीखने वाले बहादुर अपनी जगह से आगे नहीं बढ़े थे। अलबत्ता किसी ने कई बार माचिस की तीलियां रोशन की और फिर पेडोमैक्स रोशन हो गया। इसके मेंटल ने चंद बार शोले उगले, फिर तेज रोशनी बिखेर दी। अरे हिंडा उठाओ, धत तुम्हारी जवानी की, बतियारा भाग गया, कोई आगे नहीं बढ़ा। अरे अब तो इसे देखो सूरमाओ, मेरे पीछे पीछे तो आ जाओ। है री तुम्हारी। कोई किसी को लानत मलामत करने लगा। गैस का हंडियारा उठाया गया और चंद अफराद मेरी तरफ बढ़ने लगे। ये खानदान मुझसे चंद गज के फासले पर एक छलवारी में मुकीम था। यहाँ क्याम करते हुए मैंने कुछ लोगों को महसूस किया था, मगर इन पर गौर नहीं किया था। वो सब मेरे करीब आ गए। सबसे आगे धोते कुर्ते में मलबूस एक उधेड़ उम्र शख्स था। इसके पीछे 3-4 अफराद और थे, जिनमें से एक
पेडोमैक्स उठाए हुए था। मैं भी हिम्मत करके उठ गया। अरे अरे जिंदा है, अरे बच गया है बेचारा। अरे कौन है बेरा तू, घाव लगा है क्या? हमदर्द इंसान ने पूछा। फिर हिंडा उठाने वाले से कड़क कर बोला, तेरा सत्यानाश मारे धर्मा, हिंडाए को धोती में क्यों ठोंसे ले रहा है? रोशनी तो आगे ला, देखने तो दे, बहुत घाव लगा है क्या तेरे? हाँ चाचा जी, बगल के पास कट गया है, मैंने जवाब दिया। हैं? हाँ उठाओ रे इसे, मंडोवे में ले चलो। अरे रकमनी, ओ रकमनी, जाग गई क्या बेटा? जरा अपनी डॉक्टरी निकाल ले। उठाओ रे, संभाल कर उठाओ, वो फिर न आवेगा गंगा जी। हिंडे वाले ने कपकपाती हुई आवाज में कहा, लात देंगे तेरी कमर पर, उछल कर मंडोवे में जा गिरेगा। संभाल के राम जी, संभाल के माथर। दो अफराद ने मुझे सहारा देकर उठाया था और फिर जोदारी की तरफ ले चले थे, जहां अंधेरे में कुछ और लोग नजर आ रहे थे। उधेड़ उम्र शख्स मुसलसल चीख रहा था, रकमनी बेटा जाग गई तू? रकमनी, ओ रकमनी, जाग रही हूं ताऊ, कौन है? क्या हुआ? एक नस्वानी आवाज सुनाई दी। अरे डॉक्टरी निकाल अपनी, घायल है बेचारा, कोई पापी बतिया कर रहा था इसकी, भगवान ने बचा लिया मगर घाव लग गया है। चीखो मत ताऊ जी, दूसरे लोग भी आसपास मौजूद हैं, मजमा लग जाएगा। मेरे साथ चलने वाले शख्स ने कहा। इतनी देर में हम जोरदारी के पास आ गए। अंदर ले चलो, अंदर, उधेड़ उम्र शख्स ने कहा। चलो अंदर कदम बढ़ाओ, मुझे संभालने वालों ने कहा। मैं बादल नखास्ता इनके साथ जोरदारी में दाखिल हो गया। जोरदारी काफी वसी थी, इसमें जगह जगह गद्दे पड़े हुए थे। इन गद्दों पर ये लोग सो रहे थे, लेकिन अब कोई इन पर नहीं था। अलबत्ता सुकड़ी सिमटी चादरें पड़ी हुई थीं, तकिए रखे हुए थे। हिंडे की रोशनी जोरदारी में फैल गई। उम्र रसीदा शख्स ने कहा, बैठ जा पुत, बैठ जा। रकमनी, अरे रकमनी, कहाँ है री तू? ये क्या हो तुम्हारे पीछे ताऊ? किसी लड़की ने जवाब दिया। अरे क्या कहा था मैंने? ऊंचा सुनने लगी है क्या? आप हटे सामने से तो मैं कुछ देखूं ताऊ, लड़की बोली। अरे बिठाओ इसे, तू बैठ जा बेटा, क्या तेरे भी कान खराब हैं? अरे ये तुम नए लड़के लड़कों को क्या हाल हो गया है? 20-20 बेरी कोई बात कहो तो 21वीं बेरी सुनते हो। अरे बैठ जा, गद्दा खराब हो जाएगा, खून बह रहा है मेरे बदन से। मैंने कहा, खून? एक और निस्वानी आवाज उभरी, बैठ जा मेरे बेटा, बैठ जा। मेरी आवाज बैठी जा रही थी। मोहम्मद शख्स ने कराहते हुए कहा और मैं बैठ गया। लो डूब गई लुटिया, दूसरी निस्वानी आवाज फिर सुनाई दी। गैस लैंप करीब लाओ, धर्मा आगे आ जा, नीचे बैठ जा, रकमनी नामी लड़की ने कहा। वो फर्स्ट एड बॉक्स लेकर मेरे पास बैठ चुकी थी। धर्मा ने पेडो बॉक्स करीब रख दिया और पीछे हट गया। ऊपर उठा रे धर्मा, लड़की बोली, और धर्मा की कपकपाती आवाज सुनाई दी, राम राम जी, राम जी, तुम उठा लो, मुझसे खून नहीं देखा जाता। दूसरे आदमी ने पेडो मैक्स उठाकर करीब किया और लड़की मेरा जख्म देखने लगी। फिर इसने फर्स्ट एड बॉक्स से बैंडेज का सामान निकाल लिया। मुकम्मल डॉक्टर मालूम होती थी। पहले इसने कोई लिक्विड मेरे जख्म पर और इसके आसपास स्प्रे किया। इसके बाद खून साफ करने के लिए कोई मरहम लगाया। फिर फुल बैंडेज करने लगी। इसके लिए मेरी कमीज उतार दी गई थी। खुद मुअम्मर आदमी हर काम में पेश पेश था। चुनाचा बैंडेज हो गई तो मुअम्मर आदमी बोला, सुरैया, अरे सुरैया बेटी, दूध गर्म करके ले आ चंदू, एक गिलास गरम गरम दूध पिलाओ इसे, जान पकड़ेगा, बड़ा खून बह गया, राम 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 राम। मुझे बुलाया गया गंगा जी, राम ने कहा। अरे चुप बैठ, नहीं तो इतना खून निकल गया, तू लेट जा पुत, खून में भरा है पूरे का पूरा, गद्दा खराब हो जाएगा। अरे सुरैया, दूसरी दरी बिछा दे, औरत ने कहा। ओ दूसरी दरी? तेरी आवाज फिर निकली तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। मुअज़्ज़ज़ शख्स जिसे गंगा जी कहकर पुकारा जा रहा था बिगड़ कर बोला। फिर इसने सीने पर दबाव डालकर मुझे लेटा दिया। मैंने शर्मिंदा लहजे में कहा, आप लोगों को मेरी वजह से बड़ी तकलीफ हुई। सुबह उठकर 4 जूते मार देना हमारे मुंह पर और चले जाना, एहसान उतर जाएगा। मुअम्मर शख्स ने कहा। जी? मैं हैरानी से बोला। ताऊ जी चुप रहने दें इन्हें, ज्यादा बोलना अच्छा नहीं होगा। आप दूध पी लें, फिर मैं आपको इंजेक्शन दूंगी। आप आराम से सो जाइए, सुबह तक बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। हाँ, औरत की आवाज फिर उभरी।
फिर बोली, गंगा जी गुराए। इतनी देर में दूध का गिलास आ गया और मुझे सहारा देकर उठाया गया। दिल में हिचकिचाहट उतरी थी, लेकिन कुछ नहीं हो सकता था। दूध पीना पड़ा। रकमनी इंजेक्शन तैयार कर चुकी थी। इसने मुझे इंजेक्शन लगाया और फिर मुझे दोबारा लिटा दिया गया। बस आंखें बंद कर लो, अभी नींद आ जाएगी। नींद का इंजेक्शन? गंगा जी ने आराम से पूछा। हाँ, ख्वाब आवर है, रकमनी बोली। मैंने इसकी हिदायत पर आंखें बंद कर ली। दिमाग में हल्की सी सनसनाहट जरूरी उभरी थी, लेकिन नींद या बेहोशी का शायबा भी नहीं था। सब लोग जोरदारी ही में थे, लेकिन रकमनी ने इन्हें खामोश रहने की हिदायत की थी, इसलिए एकदम खामोशी तारी हो गई थी। कोई 20 मिनट गुजरे गए, लेकिन मुझे नींद नहीं आई। जाग रहा था, पूरी तरह होशो हवास में था। फिर रकमनी ने कहा, बस ठीक है, काम हो गया। हैं? क्या काम हो गया? मुअम्मर शख्स की चौंकी हुई आवाज सुनाई दी। ओ ताऊ जी, मेरा मतलब है ये गहरी नींद सो गया, बल्कि बेहोश हो गया। अरे भैया, तू बेहोश हो गया क्या? बता रे भाई। अरे बोलेगा ना क्या? ताऊ जी वो बेहोशी में बोलेगा क्या? इस बार नौजवान ने कहा। हैं? हाँ, सो गया है। हाँ, सो तो है, ताऊ जी ने कहा। भगवान ने इतनी अकल दी होती तो वारे नियारे न हो गए होते, कुछ कमा न खाते, निस्वानी आवाज ने कहा। हाँ, तू तो जैसे खंडबल हाथ में लेकर भीख मांगती है सड़कों पर, इसी तरह सबका पेट भरता है, मुअम्मर शख्स ने कहा। अरे आप लोग फिर लड़ने लगे। ये आवाज रकमनी की थी। तो खुद देख रकमनी, अनाथ आश्रम बना रखा है इन्होंने, एक के बाद एक को भरे लिए आते हैं। गद्दा खून से खराब कर दिया, चादर भिगो दी खून में, नुकसान पे नुकसान। इसके सिवा और क्या करते हैं ये? अरे मैं पूछती हूँ, ये कौन देखती नहीं है इंसान है? यूं तो हमें भी पता है ताऊ जी, नौजवान ने कहा। अरे हमें क्या मालूम भैया, तुम सब लोग लंबे पड़े थे मंडोले में, और ये गिया भी कर रही थी। सोते में इतनी जोर से खराटे ले रही थी जैसे कोई नाड़ पर गंडासा मार गया हो। हमारी नींद उखड़ गई और हम बाहर निकल आए। अरे भैया, क्या देखा कि एक पापी खूनी चढ़ बैठा इस बेचारे छोरा पर। खंजर भी देख लिया हमने, बस चल पड़े हम, और भगवान ने दिया कि वो इसे छोड़ भागा, नहीं तो मारा गया था बेचारा। और तुम ससुरे गटी पीट गए तुम्हारी, एक भी आगे बढ़कर न दिया। अरे वाह जवानों, ये है तुम्हारी जवानी। अरे जवानी देखनी थी तो हमारी देखते। ससुरे 20 डकैत पकड़कर पुलिस हवाले किए, 85 खूनी दबोच कर पुलिस को दिए। ए लाला जी, जरा मेरी तरफ देखो। इस औरत की तंजी आवाज उभरी, जिससे गंगा जी की मुसलसल चल रही थी। गालबन वो इसकी धर्म पत्नी थी। मरकर भी ना देखूं तेरी सूरत, सुबह देख लूं तो दिन भर मुसीबत उठाऊं, रात को देखूं तो बगरे ही उठाकर ले जाएं। हैं? मेरी तरफ देखोगे तो शर्म जो आएगी। कौन से डकैत पकड़े तुमने? जरा बताइयो। वो हिंदू मुसलमान का झगड़ा हुआ था तो क्या हुआ था, जरा बताओ इन बच्चों को। अछूत जाति की है तू, पक्की अछूत जाति की। एक बात पकड़ कर बैठ गई। 1000 बार बता चुके हैं बच्चों को। जलाब लिया था वेदी जी के कहने से। जंगल पानी को गए थे, हो गया हिंदू मुसलमान का झगड़ा। लुटिया चल रही थी, भागते नहीं तो क्या करते हैं? काली कबूतरी, भगवान ने जैसे शक्ल दी वैसी ही जबान दी। लाला जी बगड़ कर बोले, जलती पर कैसा तेल पड़ा अब है, बात पूरी होने दें ताई जी। नौजवान बोला, फिर क्या हुआ ताऊ जी? ले, फिर जो हुआ तुम्हारे सामने नहीं हुआ क्या? ओ, अब क्या करेंगे? रकमनी बोली। करेंगे क्या, सोने दे बेचारे को, सुबह को देखेंगे। और छोरे छोरियां कहाँ सोएंगे? देवी जी बोली, तेरे सर पर। अरे एक गद्दा ही तो मिला है बेचारे को, मेरे लिए दरी बिछा दे इसके पास, सुबह को भगा देना इसे, कह दे रही हूँ। अच्छा ना होगा, जा तू पड़ जा कोने में, सुबह की सुबह देखी जाएगी। हिंडा बुझा दूं गंगा जी? ना, मेरे सर पर फोड़ दे, ले खोपड़ी झुका रहा हूँ। लाला जी बोले। धर्मा ने हिंडा बुझा दिया, फिर शायद एक एक करके सब लेट गए। मैं दम साधे खामोश लेटा हुआ था। रकमनी ने जख्म पर बैंडेज की थी। गालबन इसे सुन्न भी कर दिया था, क्योंकि कोई तकलीफ नहीं महसूस हो रही थी, लेकिन इसका लगाया हुआ इंजेक्शन मुझ पर बेअसर था। न नींद आई थी, न बेहोशी तारी हुई थी। मुकम्मल सन्नाटा छा गया और मैं इस शख्स के बारे में सोचने लगा
जो खंजर से मुझ पर हमला आवर हुआ था। कौन था वो? क्या चाहता था? कुछ चोर लुटेरा? लेकिन ये बात दिल को नहीं लगी। मैं तो गहरी नींद सो रहा था। मेरी जीभें टटोल कर भाग जाता। जी जानलेवा हमला क्यों किया इसने? न जाने कौन था, क्या चाहता था। मैं तो सूरत भी न देख सका था। फिर जहन इन लोगों पर चला गया और होंठों पर बेअख्तियार मुस्कुराहट फैल गई। मोहम्मद शख्स दिलचस्प इंसान थे, तल्ख मिजाज, तल्ख जबान, लेकिन हमदर्द। बीवी से खूब चलती है। नाम शायद गंगा है। आगे पीछे भी कुछ होगा। खूब आदमी है, मगर एक नाम दिमाग में चुभने लगा। इसने जिस लड़की से दूध लाने के लिए कहा था, इसका नाम सुरैया लिया था। ये तो मुसलमान नाम है। अगर ऐसा है तो एक मुसलमान लड़की इसके साथ क्यों है? दूसरी बात यह थी कि वो हिंदू होने के बावजूद बाबा शाहजहां के मजार पर फरोकश थे। तांगे वाले ने मुझे बताया था कि बाबा साहब के अकीदतमंदों में हिंदू भी होते हैं। हो सकता है ऐसा हो, मगर वो मुसलमान लड़की न जाने कौन है। दिमाग की थकन से ही नींद आई थी और न जाने कब तक सोता रहा था। जागा तो बदन पर कंबल ढका हुआ था। मोहम्मद शख्स की आवाज सुनाई दी। जाग गया रकमनी? आई ताऊ। जोलदारी के बाहर से आवाज सुनाई दी थी। मैंने कंबल समेट कर उठना चाहा तो मोहम्मद शख्स ने जल्दी से कहा, अरे ओ सुरमा, अरे लेटा रह भाई, बड़ा सुरमा है तू, मान लिया हमने। लेटा रह, कंबल ना उतार, हवा लग गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। मैं ठीक हूँ गंगा जी, मैंने कहा। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है तू। अरे तुझे हमारा नाम कैसे मालूम हो गया? अरे भैया तू हमें कैसे जानता है? मोहम्मद शख्स ने हैरत से आंखें फाड़ कर कहा। मेरे होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। राम जी ने आपको गंगा जी कहकर पुकारा था। ले और ले, राम जी का नाम भी मालूम है। चल, इसने हमें गंगा कहकर पुकारा था, मगर राम जी को तू कैसे जाने है? आपने इसे राम जी कहकर पुकारा था। मैंने हंस कर कहा। इस वक्त एक खूबसूरत लड़की जिसने सफेद साड़ी बांधी हुई थी, दराज कामत और शोख मुस्कुराता हुआ चेहरा था, हाथ में दूध का गिलास और बिस्कुटों का पैकेट लिए अंदर आ गई। गंगा जी ने आहिस्ता से कहा, अरे रकमनी बेटा, ये तो तुम्हारे पूरे कठम को जाने है। कैसे? रकमनी मेरे पास बैठ कर बोली। सबका नाम लेकर बता रहा है। अच्छा, इस बिटिया का नाम बता। गंगा जी ने मासूमियत से रकमनी की तरफ इशारा करके कहा और मुझे फिर हंसी आ गई। रकमनी ने गौर से मुझे देखा, देखती रही, फिर खुद भी हंस दी और बोली, क्या किस्सा है? कुछ नहीं रकमनी जी। गंगा जी इस बात पर हैरान हैं कि मैं साहब के नाम कैसे जानता हूँ, हालांकि वो बार बार आपको रकमनी कहकर पुकार रहे हैं और अब मुझसे आपका नाम पूछ रहे हैं। ताऊ जी बहुत सादा लो हैं, बहुत मासूम। चलो थोड़े से उठो, जी चाय और दूध मिला हुआ है, न खालिस दूध है न चाय। कुछ बिस्किट खा लो, इसके साथ फिर तुम्हें दवा दूंगी। खाली पेट दवा नहीं दी जा सकती। आपको बहुत तकलीफ हो रही है मेरी वजह से। वैसे अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे पता है। सिर्फ 104 बुखार है आपको। चलिए उठिए, भूख नहीं लगी क्या? ओहो, बुखार आ गया मुझे, तज्जब है। मैंने उठकर दूध और बिस्किट ले लिए। बाकी लोग जोरदारी में नहीं नजर आ रहे थे। कई बिस्किट खाने के बाद मैंने दूध नुमा चाय पी ली। एक बार फिर इन लोगों का शुक्रिया अदा किया और फिर रकमनी से पूछा, क्या वक्त हो गया रकमनी देवी? 4:20 हुए हैं। रकमनी ने अपनी कलाई पर बंधी हुई छोटी सी घड़ी में वक्त देकर कहा। जी? मैंने हैरानी से कहा। हाँ, आप पूरे 16 घंटे सोते रहे हैं। इंजेक्शन के असर से नहीं, बुखार की तकलीफ से। ओह, मैंने आहिस्ता से कहा। ओके, दवाएं ले आऊं आपके लिए? रकमनी गिलास और बिस्किट संभाल कर उठ गई। गंगा जी ने कहा, मैं बात कर लूं इससे? डॉक्टरनी साहबा? जरूर ताऊ जी, वो बाहर निकलते हुए बोली और गंगा जी मेरी तरफ मुतवज्जो हो गए। तो बड़ा ज्ञानी है भाई, तुझे सबके नाम मालूम हो गए। हम ठहरे बुद्धू के बुद्धू, तूने सुन ही लिया हमारी बिटिया के मुंह से। हमें तेरा नाम नहीं मालूम। मेरा नाम मसूद है गंगा जी। मुसलमान है? अल्हम्दुलिल्लाह। तेरा दुश्मन कौन था? मैं बिल्कुल नहीं जानता। दुश्मन चल रही है किसी से? नहीं, मैंने आहिस्ता से कहा। फिर कोई चक्का होगा, ससुरा जान लेने पर तुल गया था। वो तो हमने देखकर शोर मचा दिया, नहीं तो पापी दूसरा वार करता। मैं खलूस दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ गंगा जी। अरे ना बेरा, भगवान को तेरी जान बचानी थी, हमें कारण बना दिया और फिर बहुत बड़ी सरकार दोबारे आया है तो गाँव जरूर लग गया। मगर बाबा जी किसी को ऐसे मरने देते? इस पापी को सजा जरूर मिलेगी।
जिसने तुझे बाबा जी के दर पर घायल किया। जियारत को आया है। हाँ। अकेला है? हाँ। कहाँ रहता है? मैंने जवाब में अपने शहर का नाम बताया। बड़ी दूर से आया है, मगर शाहजहां के दोबारे तो न जाने कहाँ कहाँ से लोग आते हैं, और हम तो परखों से बाबा जी के दास हैं। साल के साल आते हैं उर्स में, और साल भर के लिए शांति लेकर जाते हैं। आप हिंदू होकर इतनी अकीदत रखते हैं बाबा जी से? अरे बेटा, सारे खेल संसार के हैं। कौन कहाँ से आता है, कहाँ चला जाता है, ये कोई और ही जानता है। रोते हुए चले जाते हैं। हिंदू कह लो, सिख कह लो, ईसाई कह लो, मुसलमान कह लो, ये सारी बातें बस कहने के लिए होती हैं। बहुत बड़े हैं आप गंगा जी, सिर्फ इंसान हैं आप। आपका पूरा नाम क्या है? तू बता ज्ञानी, तू जाने। गंगा जी ने मुस्कुरा कर कहा, मैंने जितना सुना है इतना ही जानता हूँ। हैं आ गया ना खेंडे पर। हमारा नाम गंगाधर है। पिता का नाम मुरलीधर था। हमारी धर्म पत्नी का नाम प्रेमवती है। प्रेमा देवी कहते हैं सब इसे। हरी मिर्च के खेत में उगी थी। क्या हुई हरी मिर्च? हमें परले सिरे का गधा समझती है। महाकंजूस है, दाने दाने पर जान देती है। दोनों बच्चे माथर और रकमनी हमारे सूर गपाशी भाई के बच्चे थे। दोनों बच्चे माथर और रकमनी हमारे सूर गपाशी भाई के बच्चे हैं। पति पत्नी रेलगाड़ी के हादसे में मारे गए थे। तब से बच्चों को हमने पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया। रकमनी डॉक्टर बन चुकी है और अस्पताल में नौकर हो गई है। माथर इंजीनियरिंग का इम्तिहान पास कर चुका है, नौकरी ढूंढ रहा है। मन्नत मांगने आया हूँ बाबा शाहजहां के मजार पर। राम जी पुराने नौकर हैं, हम सब इज्जत करते हैं इनकी। दर में भी कोई 6 साल से नौकरी करता है। सब समझ में आ गया। ये कुछ रह गया गंगा जी। क्या? गंगा जी को राह कर बोले, आप कहाँ रहते हैं? हाँ, सच्ची मुच्ची रह गया। गंगा जी मुस्कुरा कर बोले, खोजे के रहने वाले हैं हम लोग। और भी कुछ रह गया गंगा जी? वो क्या? सुरैया कौन है? मैंने पूछा और गंगाधर की आंखें फिर फट गईं। वो मुझे घूरने लगे, फिर बोले, बड़ा बकट लगे है भाई तू। अब कह दे कि सुरैया का नाम भी लिया था हमने। लिया था। मुझे बेख्तियार हंसी आ गई। रकमनी दोबारा अंदर दाखिल हुई थी। ठटक कर रुकी, एक लम्हे मुझे देखा, फिर आगे आ गई। किस बात पर हंसा जा रहा है? नाम क्या है तुम्हारा? इसने दोबारा मेरे करीब बैठकर कहा। वो सुरैया को भी जानता है, रात को घायल हुआ था। सबके नाम सुन लिए थे इसने, और फिर तूने इसे बेहोश कर दिया था, मगर फिर भी ये सुनता रहा। अब सुरैया के बारे में पूछ रहा है। गंगाधर जी ने मखसूस अंदाज में कहा, वाकई सुरैया का नाम कहाँ से सुन लिया तुमने? रकमनी बोली, रात को गंगा जी ने ये नाम लेकर दूध मंगवाया था। मैं बदस्तूर हंसता हुआ बोला, और रकमनी भी हंस पड़ी। हाँ ताऊ जी, आपने दूध तो सुरैया ही से मंगवाया था। लो ये गोलियां खा लो, ये पानी पकड़ो। नाम भी नहीं बताया तुमने। मसूद, मैंने जवाब दिया और गोलियां इसके हाथ से ले ली। गोलियां मैदे में उतार कर मैंने पानी का गिलास वापस कर दिया। फिर कहा, गंगाधर जी आप मुझे इजाजत देंगे? काम पर जाना है? वो बोले, नहीं, लेकिन जाना तो है। अचार नहीं डालेंगे हम तुम्हारा। अच्छे हो जाओ तो चले जाना। कैसा बुरा समय आ गया है। रकमनी, अगर हम मुसलमान होते तो ये जरूर यहाँ रुक जाता। सोच रहा होगा हमारे यहाँ खाए पिएगा तो धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। अरे भाई, सुरैया है हमारे पास, तेरे धर्म की है, वही 2 रोटियां पका देगी तेरे लिए। मत खाना हमारे हाथ का। सालन किसी मुसलमान की दुकान से मंगवा लेना। यहाँ क्या कमी है? इतनी जल्दी तू ना भाग। आप मुझे इतना गिरा हुआ ना समझे गंगा जी। आपकी मोहब्बत और एहसान का तो मैं सिला भी नहीं दे सकता, लेकिन मुझे एहसास है कि आप सबको मेरी वजह से तकलीफ हो रही है। अरे तो हमें हो रही है तकलीफ, तुझे तो नहीं हो रही। ताऊ जी, इनके कान बहुत लंबे हैं। सब कुछ सुन लिया है तो ताई जी की बातें भी सुन ली होंगी। लेकिन मिस्टर मसूद, आपके अभी यहाँ से जाने का सवाल ही नहीं पैदा होता। आपका जख्म गहरा है, चले फिरेंगे तो खराब होने का अंदेशा है। खून बह जाने की वजह से आप कमजोर भी हो गए हैं, इसलिए आपको बुखार चढ़ गया है। मैं आपकी डॉक्टर हूँ और अभी आपको कहीं जाने की इजाजत नहीं दे सकती। हैं? अब बोल। गंगाराम खुश होकर बोले, ठीक है, आप सोच लें आपको कैसी परेशानी होगी। अगर आपके ख्याल में हमारी परेशानी सिर्फ ताई जी है तो हम आपसे दरख्वास्त करेंगे कि आप हमारी तरह इन्हें एंजॉय करें। बेहतर है, मैंने गहरी सांस लेकर कहा। रकमनी बेटा,
जी ताऊ जी, मजार शरीफ पर जाएगी क्या? आप बताइए। तू तो दिन में हो गई है। मैं चला जाऊं थोड़ी देर के लिए? जरूर चले जाए ताऊ जी। ठीक है, तो इसे संभालो, सबके साथ ही वापस आ जाऊंगा। ओके। क्या? गंगाधर जी आंखें निकाल कर बोले और रकमी हंस पड़ी। फिर बोली, ठीक है ताऊ जी, आप जाइए। गंगाधर जी उठकर बाहर निकल गए थे।